पर विनेता को प्राप्त हो गया, और विनेता को प्राप्त हो गया इसलिए साक्षात वीतराग प्रभु, जिनेन्द्र प्रभु, महावीर प्रभु के दर्शन को प्राप्त हुआ। और गंधर्व पद पर सुशोभित होकर के उसी पर्याय से केवल ज्ञान को प्राप्त करके परम पद मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। इसे कहते हैं विनओ मोक्ष द्वारम। विनय आई रत्नत्रय और पंच परम पदधारियों की विनय की, मोक्ष मार्ग मिला। उसी भाव से रत्नत्रय स्वयं धारण करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त कर लिया। इसलिए ध्यान रखना, जिनेन्द्र भगवान की वाणी पढ़ने के लिए नहीं है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी तो पढ़कर आचरण में धारण करने के लिए है। पर वर्तमान में मैं यह देखता हूं कि केवल जिनेन्द्र भगवान की वाणी का पठन पाठन हो रहा है, आचरण से प्रयोजन नहीं है। एक आचरण वाला दूसरे आचरण वाले को ना पहचाने, ऐसा तीन काल में हो नहीं सकता। ध्यान रखना, जहां आचरण प्रकट होता है वहां आचरणधारियों की विनय करना स्वयमेव आ जाती है। और जहां कोरा ज्ञान होता है वहां मात्र अहंकार दिखाई देता है। यह अहंकार तो केवल दुर्गति का द्वार खोलता है, इससे कभी मोक्ष का द्वार तो दूर है, सुगति का द्वार भी नहीं खुलता। ध्यान रखना, जिनेन्द्र सिद्धांत में तीन गतियों को सुगति कहा है, एक गति को दुर्गति कहा है। नरक गति दुर्गति कहलाती है, और बाकी त्रंच गति, मनुष्य गति और देव गति से शुभ गति कहा गया है। अब इन सब गतियों में भी भेद है। क्यों कहा गया यहां शुभ गति? क्योंकि यहां जीव के लिए एक देश संयम की भी प्राप्ति हो सकती है, शमित की भी प्राप्ति हो सकती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनेन्द्र भगवान का समूह शरण में दर्शन प्राप्त हो सकता है, इसलिए शुभ गति है। अन्यथा त्रंच गति में ऐसी कौन सी विशेषता है जो शुभ गति हो? पर उन भव्य जीवों को समूह शरण सभा में भगवान श्री के साक्षात दर्शन और वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, इसलिए तीन गति शुभ गति मानी गई। आप लोग रोज करते हो कि दुखक हो, कम्मक हो, बोही लाओ, सुगई गमनम, हे भगवान मेरा सुगति में गमन हो। पर ये तीन है सुगतियां, ध्यान रखना। जिनेन्द्र भगवान के सिद्धांत का धारी, जिन प्रवचन को श्रवण करने वाला, धारण करने वाला, जैन शास्त्रों का स्वाध्याय करने वाला, नियम से पंच परमेष्ठि की विनय करने वाला होगा। और अगर रत्नत्रय धारी को देख करके किसी का दिल जलने लग जाए, कोई रत्नत्रधारी नगर में आ जाए और ऐसा लगे कि जी कहां से आ गए, समझ लेना कि यह जीव मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है नियम से। क्योंकि मिथ्यात्व का बंध मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होता है, समझ लेना। कहां होता है? मिथ्यात्व का बंध मिथ्या गुण स्थान में ही होता है।
और अगर पंच परमेष्ठियों को देख करके और रत्नत्रयधारी को देख करके मन में अश्रद्धा पैदा हो जाए तो समझ लेना कि यह जीव मिथ्या दृष्टि जीव है। क्योंकि श्रद्धानी जीव के लिए तो, समकृति जीव के लिए तो, सम्यदृष्टि जीव के लिए तो, जिनेन्द्र भगवान के सिद्धांत का जो अनुयायी है ऐसे जीव के लिए तो सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु, रत्नत्रयधारी, पंच परमेष्ठी सब बराबर होते हैं। अरे पंडित जी, आपका दिल तो तभी से ही खुश है जब से नगर में रत्नत्रयधारी साधुओं का आगमन हुआ है। क्योंकि समकृति जीव, सम्यदृष्टि जीव तभी प्रसन्न होता है जब उसे ये पंच परमेष्ठी प्राप्त होते हैं। छायक सम्यदृष्टि भरत नित प्रति सुपात्रों के लिए खोजता था। क्यों खोजता था? क्योंकि वह सम्यदृष्टि था। और अपना अहोभाग्य मानता था। ध्यान रखना, इस पंचम काल में तो वैसे भी छायक सम्यक तो होते ही नहीं है। रहा उपसम और क्षयोपसम, तो यह सम्यक्त भी बिरले जीवों को होता है। आचार्य भगवान सुखचंद्र स्वामी ने कार्तिकन परीक्षा ग्रंथ की टीका लिखी, ज्ञानानो ग्रंथ की भी टीका लिखी, और उनसे पूछा गया कि भगवान इस काल में सम्यदृष्टि जीव कितने हैं? तो उन्होंने कहा होंगे 2-3। कहा भगवान अधिक से अधिक बताइए, तो बोले 3-4। कहने का तात्पर्य क्या है उनका? अल्प हैं। कैसे हैं? अल्प हैं। तो वर्तमान में शास्त्र वाचक विद्वान तो तैयार किए जा रहे हैं संस्थानों में, पर मैं ये कहूंगा कि पंच परमेष्ठी के विनय करने वाले अगर तैयार कर दिए तो अपने आप विद्वान तैयार हो जाएंगे। क्योंकि विद्वान वही है जो पंच परमेष्ठी की विनय करना जानता है, रत्नत्रयधारी की उपासना करना जानता है, वही विद्वान है। और जो रत्नत्रयधारी को देख करके, पंच परमेष्ठी को देख करके इधर उधर खिसक जाए, समझ लेना कि ये मोक्ष मार्ग से खिसका हुआ जीव है। बड़ा आश्चर्य होता है, असंयमियों की संगति करता है और संयमी जीवों की, रत्नत्रयधारियों की अभिनय करता है। कितनी बड़ी दीर्घ संसारी अवस्था होगी इस जीव की। असंयमी जीवों की विनय करता है, उनसे मीठा बोलेगा, उनकी भावना करेगा। दुकान पे जाएगा तो एक ही भावना करेगा, आ जाए कोई। सोचो, बैठा बैठा दुकान पे बैठा व्यक्ति, दुकानदार क्या इच्छा करता है उस समय? किसकी इच्छा करता है? कि ग्राहक आ जाए। अगर कोई आता हुआ ऐसा आ रहा हो और ऐसा बगल में चला जाए तो सोचता है कि अरे रे रे रे, याद क्यों नहीं आ गया। अगर 4 घंटे 5 घंटे दुकान पर बैठा है तो उतने समय तक तूने असंयमियों की इच्छा की है।
उनमें भी असंयमियों में ये तो पक्के ही है कि कितने मिथ्या दृष्टि है, सब जानते हैं। इसीलिए सच्चा सिद्धांत का पारखी, सच्चा सिद्धांत का अनुयायी श्रावक यह सोचता है कि थोड़ी समय के लिए सही पर कोई रत्नत्रयधारी आ जाए तो मेरी भावना, भले 2-5-10 मिनट के लिए ही सही, खड़ा होता है हाथ में मांगलिक द्रव्य लेकर के खड़ा होता है कि आ जाए रत्नत्रयधारी। अच्छा सच्ची बात बताओ, जब तुम्हारे हाथ में मंगल द्रव्य होती है और तुम खड़े होते हो, उसमें तुम किनकी इच्छा करते हो? उत्तम, मध्यम, जघन्य, इन पात्रों की भावना करते हो और किसी की इच्छा नहीं होती उस समय तो आत्मा प्रफुल्लित होती है कि बस कोई पात्र मिल जाए तो अहो भाग्य हमारा। कौन जिनेंद्र सिद्धांत का पारखी है, ये तो पता तब चलता है जब उनके हाथ में मांगलिक द्रव्य होती है, क्योंकि वह विनय करना जानता है। ध्यान रखो, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी को पद्मनंदी स्वामी ने यहां इस गाथा में हमें यह बताया है कि जैन सिद्धांत के जो अनुयायी हैं उन जीवों को योग्यतानुसार, जैसी योग्यता हो वैसी, उत्तम पात्र उत्तम, मध्यम और मध्यम, जघन्य जघन्य, अथवा अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, पांचों परमेष्ठियों में उनकी जैसी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार और अपनी योग्यता के अनुसार क्या करे? ऐसे परमेष्ठियों में विनय अवश्य करना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, पंच परमेष्ठियों की विनय अगर अज्ञानता पूर्वक भी कोई कर ले तो भी उसका कल्याण है, अकल्याण नहीं होगा। ज्ञान पूर्वक विनय करने का तो फल उत्कृष्ट होता ही है। अज्ञानता पूर्वक भी अगर पंच परमेष्ठि की विनय कर ली तो भी उसका कल्याण ही होगा, कभी अकल्याण नहीं हो सकता। ये समझ लो कि वन वे है, वन वे। क्या है? वन वे। कल्याण ही होगा उसका, अकल्याण नहीं हो सकता। पर पंच परमेष्ठियों की अभिनय करे तो अभी वन वे है। अब ये तुमको समझ लो, क्यों किसी जीव के प्रति अपन जैन शास्त्रों में आख्यान भरे पड़े हैं। इसलिए बंधुओं, पंच परमेष्ठि की विनय, रत्नत्रय की विनय, रत्नत्रय धारी की विनय, चाहे ज्ञान हो ना हो इस बात का विचार मत करना। बस इतना ही सुन लेना और इतना ही जान लेना और इतना ही स्वीकार लेना कि हमें तो इनकी विनय करना है, यही हमारा कर्तव्य है। तुम्हारा कल्याण ही होगा। बहुत ज्यादा धर्म ज्ञान नहीं कर पाते हो, बहुत ज्यादा व्रत नियम संयम धारण नहीं कर पाते हो, बहुत ज्यादा उत्कृष्ट ज्ञान भी ना हो, पर विनय हो तो भी तुम्हारी यह पर्याय सफल हो सकती है। ध्यान रखना। इसलिए आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ने हमें यह बताया कि हमें यह मानव जीवन मिला है। इस मानव जीवन में हमारा यह कर्तव्य है कि हम पंच परम पद की विनय करें, रत्नत्रय की विनय करें, रत्नत्रय धारी की विनय करें,
तो अवश्य ही हम जैन सिद्धांत के जानकार अनुयायी कहे जा सकते हैं। जीवन सफल हो, पर्याय सफल हो, क्योंकि बहुत दुर्लभ है, मिलना बहुत मुश्किल है। जो भी करना है इसी पर्याय में कर लीजिए, तो भविष्य की पर्यायें सब सुलभ हो जाएंगी, फिर दुर्लभ नहीं रहेंगी। पर अगर सम्यक मार्ग को स्वीकार नहीं किया तो जरूर ये पर्याय बहुत दुर्लभ है। जीवन सबका मांगलिक बने। अपना समय हो गया है। आचार्य भगवान पद्मानंद स्वामी की जो भावना है वह हम अपने जीवन में, अपने आचरण में प्रकट करें और अपना जीवन मांगलिक बनाएं। इसी भावना के साथ नित्य परम पद विनय करें, रत्नत्रय पद विनय करें। नित्य परम पद विनय करें, रत्नत्रय पद विनय करें। रत्नत्रय धारी जन की यथा योग्य नित्य विनय करें। समयाश्रित जन ये हो, समयाश्रित जन ये कर्तव्य निभाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। जय बोले खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री 108 विराट सागर जी महाराज की जय।